Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. Hello friends, Merry Christmas to all of you. Welcome back to our channel Straight Drive. My name is Darpan with RK sir once again. नई टेस्ट, नया दिन और नया कप्तान आज भारत के लिए। और नया कप्तान ने जो कप्तानी की वो अपने आप में लाजवाब रही। पहली गेंद से बराबर प्रेशर बनाए रखा। अगर आप शायद जल्दी उठे हो जो भी, और या आप भी, मैं कहता हूँ दर्पण, अगर जल्दी उठे होते तो पहले ही दिन से 4 स्लिप और 2 गली से कैसे बैट्समैन को घेर लेते हैं ये आज पता चला। और ऐसे जब अटैकिंग मोड में चले जाते हैं तो रन नहीं निकल रहे थे और बुमराह को सबसे पहले गेंदबाजी दी गई और उन्होंने लाजवाब अकॉर्डिंग टू फील्ड और बॉलिंग किया और उसी की वजह से 10 रन पे पहली विकेट गिरी। जो बंस पिछली टेस्ट में जैसे इंडिया की समझो कि बॉलिंग को जला दिया था जो बंस ने, आज वो खुद जल गए और 10 रन पे उनको आउट होना पड़ा। जी, मोहम्मद सिराज ने भी आज अच्छी गेंदबाजी की। हाँ, आज उनका डेब्यू था। आज मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल के लिए डेब्यू मैच था। हालांकि वो कल से ही प्लेइंग 11 डिक्लेयर हो चुकी थी। आज वो ग्राउंड पे उतरे, काफ़ी धारदार गेंदबाजी रही मोहम्मद सिराज की। हाँ, मोहम्मद सिराज ने तो धारदार गेंदबाजी की। उनको चाहिए भी था कि शुरू के कुछ ओवर दिए जाते, लेकिन उनको दूसरे सेशन में देरी से लाया गया। फिर भी अगर इतनी पुरानी गेंद पे अगर उन्होंने विकेट चटकाई और देखिए, और स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी। स्पीड भी अच्छी थी, लेकिन एक बात देखने वाली बात है कि देखो आज उनका डेब्यू में उनका पहला विकेट और शुभमन गिल ने भी पहला कैच पकड़ा जी। उनका ही पहला विकेट और उन्हीं की गेंदबाजी पे शुभमन गिल ने लाजवाब कैच पकड़ा। तो देखिए कि आज कप्तान बदलने के साथ फील्डिंग की हम बहुत लंबे वक्त से चर्चा कर रहे थे कि फील्डिंग में सुधार लाना जरूरी होगा। आज एक भी कैच को छोड़ा नहीं गया और इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम पहले ही दिन 200 के अंदर निपट गई। जब तो देखिए, तो अभी चांसेस समझो 80% मैच आज के बाद लग रहा है कि हमारे हाथ में है। और अगर कल इसी पोजीशन बनाए और 80 रन की अगर लीड हम ले लेते हैं तो ये मैच कल भी 80% हमारे हाथ में रहेगा जी। और बस कहीं ऐसा ना हो जैसा पिछली मैच में हुआ जी। लेकिन आज तारीफ करनी होगी आर अश्विन की कि आर अश्विन ने आज पहली गेंद से जो दबाव डाला ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों पे, वो काफ़ी असरकारक रहा। और पहली गेंद से जो उनका जो टर्न हो रहा था पिछली टेस्ट मैच से कुछ ज़्यादा ही दिख रहा था टर्न भी, और उनके गेंदबाजी पे भी रन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। और वजह ये भी हो सकती है कि फील्ड बराबर सेट की गई थी और इस ऐसे फील्डिंग जब 3-4 फील्डर बैट्समैन को घेर लेते हैं और गेंद जब इतनी घूमती है तो दिक्कत होती है और रन बने नहीं। और इनकी स्पिन ज़्यादा अच्छी रही। और मुझे बस जो सिलेक्शन आपने कहा कि अगले दिन कल हो ही चुका था, इसीलिए हमने प्रीव्यू शो भी नहीं किया था कि भाई अगर जब टीम सिलेक्ट हो गई, लेकिन एक केएल राहुल का होना लाजमी होता था जी। क्योंकि अगर आप विहारी से बॉलिंग पिछली टेस्ट मैच में भी नहीं करवाई, आज भी नहीं करवाई, अगर नहीं करवाते हैं तो फिर विहारी का स्थान नहीं बनता है दर्पण। केएल राहुल की जगह, हाँ, केएल राहुल की जगह पे तो बिल्कुल नहीं बनता है। जब विराट कोहली भी नहीं है तो ये डिसीजन मुझे आगे चल के कहीं भारी ना पड़ जाए, वो मुझे शंका हो रही है जी। लेकिन आज का दिन तो पूरा इंडिया के नाम रहा क्योंकि 195 पे ऑल आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने आई टीम इंडिया, लेकिन हालांकि पहली ही गेंद में आउट हो चुके थे मयंक अग्रवाल बिना खाता खोले। 0 पे 1 इंडिया, लेकिन वहां से चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने अच्छी तरह से संभाला इंडिया को। शुभमन गिल की आज लाजवाब बैटिंग देखने को मिली, अच्छे से ड्राइव भी खेले और डिफेंस भी काफ़ी अच्छी तरह से किए। वो उनमें कॉन्फिडेंस दिखा रहा है जिस तरह से वो डिफेंस कर रहे हैं, जिस तरह से वो ड्राइव खेल रहे हैं। हाँ। एक अच्छा पुल शॉट भी आज उन्होंने खेला। हाँ। तो इससे वो बैट्समैन का लेवल पता चलता है कि किस लेवल के वो बैट्समैन है। राहुल द्रविड़ के पास से अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सीखा है तो शुभमन गिल ने सीखा है। और पिछली ही मैच में उनका आना बनता था, लेकिन हमारे जैसे कई क्रिकेट चाहकों की जो उम्मीदें थी, जो थिंकिंग था, उसको एक दरकिनार करके पृथ्वी शॉ को लिया गया। उसे न सिर्फ पृथ्वी शॉ का भला हुआ, हमारा भी बहुत बुरा हो चुका। और ये तो ठीक है कि इस बार वो गलती नहीं दोहराई। और अगर बस यही कि केएल राहुल होते तो और भी अच्छा होता। सिराज ने अपने उम्मीदों पे खरे उतरे हैं और जाडेजा ने भी 1 विकेट तो लिया, लेकिन जाडेजा होने से क्या है कि फील्डिंग का स्तर
जी ऊपर चला जाता है। जी बिल्कुल। तो सर आज का ये दिन रहा आर अश्विन के नाम, मोहम्मद सिराज के नाम, और अंत में शुभमन गिल ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की। लेकिन हालांकि मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ अजिंक्य रहाणे की कैप्टनशिप से। हालांकि आपने पहले ही बता दिया है कि अजिंक्य रहाणे ने किस तरह से आज कप्तानी की, और कप्तान बदल जाने से इंडिया का लक भी बदल जाता है, ऐसा आज हमें देखने को मिला। देखिए, टॉस हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया काबू में आया है। उस दिन हम टॉस जीते थे, पहले 2 दिन हमने ऑस्ट्रेलिया को काबू में किया था। आज टॉस हारने के बाद, और ये टॉस हारने के लिए बड़ा अच्छा टॉस था, क्योंकि आमतौर पे कोई भी टेस्ट टीम के अंदर ज़्यादातर बैटिंग को पहले प्रेफरेंस देते हैं टॉस जीतने वाले कप्तान। आज ऐसा था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इतना पहले ही दिन से ये मेलबोर्न का विकेट बॉलर को मदद करेगा, क्योंकि 450 रन बनते हैं दर्पण पहली इनिंग्स करने वाले। जब 450 वाली विकेट के ऊपर अगर 200 से आप किसी टीम को जल्दी आउट कर देते हैं, तो जाहिर है कि इंडिया का हाथ आज पहले दिन ऊपर है। और कल कहीं ऐसा ना हो जो पिछली टेस्ट मैच में हुआ था, पिछली बार भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल इंडिया को हेजलवुड को संभल के खेलना होगा, क्योंकि हेजलवुड जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, आज भी हमने देखा कि चेतेश्वर पुजारा कहीं पे स्ट्रगल कर रहे थे हेजलवुड की बॉलिंग पे, क्योंकि हेजलवुड लाइन टू लाइन, लेंथ टू लेंथ डालते, स्टिक पे डालते, पूरी गेंदबाजी उनकी स्टिक पे रहती है। तो बैट्समैन मजबूर हो जाता है खेलने के लिए, खेलूँ या ना खेलूँ, डबल माइंड में वो कई बार अपनी विकेट गवा देता है। तो मुझे लगता है कि कल हेजलवुड को 1 घंटा संभाल के खेलने की ज़रूरत है। बस उसको 1 घंटा संभाल लिया, और इस मैच के अंदर अगर हमने 80 रन की लीड ले ली, तो फिर खोया हुआ सम्मान हम वापस ला सकते हैं, और ये सीरीज़ को लेवल भी कर सकते हैं, सीरीज़ को जिंदा भी रख सकते हैं। आज देखो, 2 खिलाड़ियों की बॉक्सिंग डे के दिन डेब्यू हुआ है। ऐसा पहले 3 बार इंडिया में हो चुका है। एक बार ऋषिकेश कानिटकर, उसके बाद KL राहुल ने अपने डेब्यू में शतक जमाया था। और वो पहली इनिंग में कुछ नहीं खेले थे, लेकिन दूसरी इनिंग में। और ये जो अग्रवाल जो आज जल्दी आउट हो गए, यही अग्रवाल को ताबड़तोड़ बुलाया गया था, क्योंकि पृथ्वी शॉ इंजर्ड हुए थे, और इसको बुलाया गया था, और उन्होंने बहुत अच्छी 76 रन की पारी खेली थी। आज वो खेल नहीं पाए। हालांकि हमारा हाथ ऊपर है। कल सुबह जल्दी उठकर हमारे गिल और पुजारा दोनों बड़े आकर्षक बैट्समैन कैसा खेल खेलते हैं, वो देखने के लिए आप ज़रूर सुबह जल्दी टीवी ऑन कीजिएगा, और मैच के बाद हमारा शो देखना न भूलिएगा।